भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ऐसी आशा करता हूं कि भगवान महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है उसका ये विषय है, टॉपिक है कि भगवान महादेव, भगवान शिव को 3 कार्य जो सर्वप्रिय हैं, सर्वाधिक प्रिय हैं, वो 3 कार्य क्या हैं। इसका आज विस्तार से हम आपको वर्णन करेंगे और प्रयास करेंगे कि उससे संबंधित श्लोक या प्रमाण भी हम आपको दे सकें और उससे उत्पन्न होने वाले जो शुभ फल हैं वो भी आपको मैं बता सकूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं कि वो 3 महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रिय कार्य कौन से हैं जो भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। उसमें पहला नंबर है जल अर्पित करने का कार्य, जलाभिषेक जो हम करते हैं। उसके संबंध में सबसे पहले ये जान लीजिए कि भगवान महादेव को जल चढ़ाने का जो परंपरा प्रारंभ हुई है वो उसका वर्णन ऐसा है कि शिव पुराण के अनुसार जब भगवान महादेव ने कालकूट हलाहल विष का पान किया था तो उनका शरीर अत्यंत, विशेष रूप से उनका जो सिर का भाग है वो बहुत ही गर्म हो गया था उस कालकूट की प्रभाव से। तो उसी उष्णता को समाप्त करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने विषपान करने के पश्चात भगवान महादेव का जल से अभिषेक किया था। तब से ही ये नियम प्रारंभ हुआ है और भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय भी है, आपने देखा भी होगा। और जल से संबंधित उनके अंदर बहुत से चिन्ह आप देख सकते हैं, जैसे वो मस्तक पे चंद्रमा को धारण करते हैं। चंद्रमा स्वयं ही एक जल प्रधान राशि का स्वामी है, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं शीतलता कारक है और उसका कारक स्वयं जल है। और माता गंगा को भी शीश पे भगवान महादेव धारण करते हैं, जो कि अक्षय अमृत तुल्य जल का भंडार है। और आपने वैसे भी देखा होगा जब बहुत अधिक गर्मी पड़ जाती है, जैसे वैशाख से लेके गुरु पूर्णिमा के मध्य भगवान शिव के ऊपर एक घड़ा टांगते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर, जिसे जलाधारी बोलते हैं, वो भी एक इससे संबंधित बात है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कुछ क्षेत्रों में जहाँ वर्षा बड़ी कम होती है, बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, तो वहाँ शिवलिंग को जलाधिवास कराया जाता है। उसके बाद प्रभु की कृपा से वर्षा होने लगती है। तो जल अत्यंत प्रिय है भगवान शिव को। इसका आप विधिवत शिव पुराण का आप अध्ययन करिए तो उसमें आपको पता चलेगा। अच्छा, इस विषय में बहुत से लोग ये भी कहते हैं जल ऐसे चढ़ाओ, किस शिवलिंग पे खड़े होकर जल चढ़ाओ, किसी शिवलिंग पे बैठ के चढ़ाओ, इधर से चढ़ाओ, पूरब की ओर मुख करो, उधर करो। देखिए ये ठीक है, ऐसा वर्णन है, लेकिन हर मंदिरों में ऐसा संभव नहीं है। जैसे कहा जाता है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाइए, तो आप जिस मंदिर में जा रहे हैं वहाँ ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो सकें, फिर उत्तर की ओर मुँह करके आप जल चढ़ा सकें। इसलिए इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ना पड़ें। एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जलहरी जो भगवान शिव का जल, शिवलिंग से जो जल निकल रहा है जिस स्थान से, यानी उत्तर दिशा की ओर जो शिवलिंग की जलहरी का जो अग्रभाग होता है, उसको कभी परिक्रमा करते वक्त क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव की चंद्राकार यानी अर्ध परिक्रमा होती है, इसका अवश्य विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी जल चढ़ाने के लिए आपको जैसी सुविधा मिल जाए, क्योंकि हर मंदिर में मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी व्यवस्था होती है और इतना आपको समय मिल पाएगा किसी मंदिर में कि आप विधिवत कर पाएँ। इसलिए जल चढ़ाना ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसको आप अपनी श्रद्धा भावना से जितना अच्छे से अच्छे आप कर पाएँ वो ही श्रेयस्कर है। जल चढ़ाने के लिए श्लोक क्या है? कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा च यमुना चैव ताभ्य स्नानार्थम अर्पितम। आप ये श्लोक नहीं बोल सकते तो आप इतना अवश्य बोल दीजिए जल चढ़ाते वक्त,
चाहे पंचाक्षर मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्रयोग कर सकते हैं, या आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं तो श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः स्नानियम जलम समर्पयामि, ये भी आप बोल सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, शिव 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 बोलते हुए आप चढ़ा सकते हैं, या जो भी भगवान शिव का नाम प्रिय हो वो बोलते हुए आप जल चढ़ा सकते हैं। अब इससे मिलने वाला फल क्या है? सुख, समृद्धि, मनोकामना की पूर्ति, मानसिक शांति, क्रोध का शमन, शारीरिक, मानसिक और वाचक पाप जो होते हैं, जो वाणी से पाप होते हैं, वो भी इससे, इस क्रिया से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। तो ये तो हो गया पहला कार्य। अब दूसरे नंबर पे दूसरा कार्य है बेल पत्र अर्पित करना। ये भी सर्वाधिक प्रिय कार्य है भगवान महादेव को, बेलपत्र से उन्हें अतिशय प्रेम है। इसको चढ़ाने की विधि बड़ी साधारण है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। आज के युग में तो नॉर्मली बहुत कम ही लोग बिल्वपत्र तोड़ के लाते होंगे चढ़ाने के लिए, अधिकांश लोग तो खरीदते ही हैं, या जहाँ पुष्प वगैरह लेने जाते हैं वहाँ मिल जाता है उन्हें। यदि खुद तोड़ना हो तो ध्यान रखें कि बिल्व पत्र को ही सिर्फ तोड़ें, उसके तने को, उसकी डाली को, ये सबको कभी नुकसान न पहुंचाइए, क्योंकि बिल्व वृक्ष को साक्षात महादेव का ही स्वरूप माना गया है। और तोड़ने के पूर्व पहले मानसिक रूप से उनसे आज्ञा प्राप्त करिए, उन्हें मानसिक प्रणाम करिए। तोड़ लेने के बाद उन्हें मानसिक रूप से फिर प्रणाम करके, धन्यवाद करके, इतनी औपचारिकता करने के बाद ही आप बिल्व पत्र को ससम्मान ग्रहण कर सकते हैं। उसे साधारण पत्ती ना समझिए आप। फिर बिल्वपत्र को चढ़ाएं कैसे? जो 3 पत्तियां होती हैं बिल्वपत्र में, त्रिशूल के सदृश, तो उनमें जो मुख्य बीच की जो पत्ती होती है, जो नुकीला हिस्सा उसका होता है, वो सदैव उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। हाँ, और उसके जो 2 पत्तियां राइट लेफ्ट में हैं, वो किधर होंगी? एक पूरब की ओर होगी, एक पश्चिम की ओर होगी। हाँ, और एक जो बड़ी वाली पत्ती है, मुख्य जो बीच में रहती है सेंटर में, वो उत्तर की ओर होगी। और बिल्वपत्र का जो चिकना हिस्सा है, सतह जो जिधर चिकना होता है, वो चिकनी सतह शिवलिंग की ओर होगी, और उभरी वाली सतह ऊपर की ओर होगी। और शास्त्रोक्त विधि से बिल्वपत्र कैसा प्रशस्त किया गया है, कैसा प्रिय है भगवान शिव को, उसके लिए प्रमाण है त्रिशाखैर बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजाम करिष्यामि प्रसीद परमेश्वर। त्रिशाखैर बिल्वपत्रस्य, 3 शाखाएं होनी चाहिए। अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, कोमल से कोमल बिल्वपत्र ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये हो गया बेलपत्र का चढ़ाने की विधि। अब इससे फल क्या है, इससे लाभ क्या मिलने वाला है? देखिए, शिव पुराण के अनुसार ऐसा कहा भी गया है कि 1 करोड़ कन्यादान का फल बिल्वपत्र के अर्पण करने से मिलता है। काशीवास निवासे चा काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो ये एक महत्वपूर्ण फल है इसका। इससे दरिद्रता नाश होती है, सौभाग्य का उदय होता है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान हनुमान जी को भी बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब रुद्राभिषेक होता है और साथ में फिर माता पार्वती जी और गणेश जी का भी पूजन होता है, तो माता पार्वती जी और गणेश जी को भी बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। उस वक्त नंदी बाबा को भी चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार यदि आप जिस मंदिर में आप पूजन करने गए हैं, तो वहाँ पे हनुमान जी भी उपलब्ध हैं उस वक्त, तो आप उनको भी बेलपत्र निःसंकोच चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी कोई और नहीं, भगवान शिव ही हैं। तो ये हो गया दूसरा कार्य। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है जो अत्यंत प्रिय है भगवान महादेव को, इतना प्रिय है कि उसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया, और स्पेशली उस कार्य, उस अपनी प्रियता को सिद्ध करने के लिए एक नया अवतार तक लिया। अब वो बहुत से लोग समझ भी गए होंगे वो तीसरा कार्य क्या है। वो कार्य है भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन या उच्चारण। भगवान महादेव के शिवलिंग के समक्ष
भगवान राम के नाम का जो सुमिरन करता है, विशेष रूप से वाचिक रूप से, मानसिक भी आपको फल मिलेगा, लेकिन जो उनके भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन गायन करता है भगवान शिव के आगे, उससे वो अत्यंत प्रिय है। मैं समझता हूँ भगवान शिव को इससे प्रिय कुछ भी नहीं है। और कहा भी गया है शास्त्रों में ऐसा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि वारि मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। इसका अर्थ समझिए, बारी मथे घृत होय बरु, बारी यानी जल, जल को मथने से चाहे मक्खन निकल आए, घी निकल आए। सिकता ते बरु तेल, सिकता यानी बालू, बालू को पेरने से चाहे तेल निकल आए। ये असंभव कार्य हैं, लेकिन फिर भी एक बार इन्हें संभव किया जा सकता है। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन के ये संसार सागर से जीव पार नहीं हो पाता है, यह अटल सिद्धांत है। और भगवान राम ने भी शिव जी की प्रीति के लिए एक प्रमाणिक बात रामचरितमानस में कही है। एक बार वो अपनी सभा में थे भगवान श्री राम जी, और अपने सभी दरबारियों से अपनी प्रिय चीज़ों का वर्णन कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने एक बात कही, औरव एक गुपुत मत, सबहि कहु कर जोरी, शंकर भजन बिना कोई भगति न पावे मोर। तो अब कभी भी आप इस विषय में शंका न करें। जब भी आपको कोई शंका हो तो हमेशा ये याद करिएगा कि भगवान शिव ने अपनी प्रियता भगवान श्री राम के प्रति सिद्ध करने के लिए एक अवतार ही लिया, हनुमान जी का, जिनका पूरा जीवन ही भगवान राम के प्रति समर्पित है। अब इससे अधिक प्रमाण की आवश्यकता और क्या होगी। और ऐसा शिव पुराण में भी वर्णन है, आप विधिवत रूप से उसे पढ़िए, क्योंकि कोई एक पॉइंट में वो बात नहीं है, वो पूरे विस्तृत रूप में वर्णन है। तो आप उसको पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि भगवान महादेव को भगवान श्री राम कितने प्रिय हैं। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस बात में शंका प्रकट करते हैं कि हम पूजन तो भगवान शिव महादेव का कर रहे हैं और नाम हम जप रहे हैं भगवान श्री राम का। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। भगवान शिव और भगवान राम को अलग समझना ही सबसे बड़ी मूर्खता है ना। यदि आप भगवान शिव के प्रति बहुत समर्पित हैं तो आप जान लीजिए कि भगवान शिव को भगवान राम से अत्यधिक और कुछ भी प्रिय नहीं है। तो ये जानकारी जो आपको मैंने दी, ये आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और यदि इस वीडियो में आपको कोई ऐसा विषय हो जो कि ना समझ में आया हो तो उससे संबंधित कमेंट भी आप कर सकते हैं, जिसे मैं समय लेकर अवश्य ही उसका उत्तर भी दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। भगवान महादेव आप सबको प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें। हर हर महादेव।